तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का ये जो वीडियो है, हिमाचल प्रदेश का जो आपका जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 149 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया, उसके सिलेबस से रिलेटेड है। ऑफिशियल सिलेबस हो चुका है। तो आज जो हमारा डिस्कशन है, मेरे साथ विक्रम सर है। वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म सर। थैंक यू सर। थैंक हाँ जी। तो अभी जो हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर, एक तो इस सिलेबस के बारे में, जो इन्होंने इतना वास्ट सिलेबस दिया है, लेकिन वो दिखने में वास्ट है, तो इसको कैसे स्ट्रेटेजी हमें बनानी है, कौन से टॉपिक करने हैं, अगर छोड़ना है तो क्या छोड़ना है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, जैसे पर्ट सी में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, उसको करना है। नए टॉपिक कौन से ऐड हुए हैं, नए टॉपिक्स का क्या वेटेज रह सकता है। और अगर सपोज किसी ने एसएससी जेई का तैयारी किया हुआ है या किसी ने गेट का तैयारी किया हुआ है, उसको इससे सिलेबस से कैसे आपका डिफरेंसेस हैं, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चों के कल से डाउट्स आ रहे हैं कि सर देयर आर चांसेस कि जून में पेपर हो सकता है, राइट। तो इस वीडियो को मे बी ये शायद वीडियो थोड़ा लंबा चला जाए, लेकिन इस वीडियो से आपको बहुत सारी ऐसी इनसाइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपको यूजफुल होगी इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। सो विक्रम सर, जैसे कि ये कल सिलेबस रिलीज हुआ है, तो इस सिलेबस को लेके आपका ओवरऑल क्या एक जो व्यू, जैसे होता है ना कि आपने एक बार सिलेबस देखा, तो क्या ओवरऑल आपका क्या व्यू रहा है इसको लेके? ठीक है। ओके, सो हाय एवरीवन। देखो, सिलेबस लगभग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उन पे आपको फोकस करना है। क्योंकि अगर कमीशन ने या बोर्ड ने नए टॉपिक ऐड किए हैं तो डेफिनेटली वो चाहता है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारी स्टेट का यूथ है, वो उन चीज़ों को स्टडी करे, जो आगे उसको कहीं ना कहीं अपनी पोस्ट में, जॉब में वो काम में आने वाली चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, आप सिलेबस देख के बच्चे घबराओ नहीं। तो जो हेड बनाए हैं, लगभग आपको 22 इसमें हेड मिलेंगे, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, जैसे आरसीसी में हम प्री स्टेट भी पढ़ते हैं तो टॉपिक अलग से कर दिया है। हाँ, लेकिन चीजें काफी सारी, जैसे ग्रीन बिल्डिंग सर नया टॉपिक इसमें ऐड किया गया है, ग्रीन बिल्डिंग का। अच्छा, और बिल्डिंग बाई लॉज जो बेसिकली अगर हम देखें दूसरी स्टेट में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता था, हिमाचल में इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन अब बिल्डिंग बाई लॉज ऐड कर दिया गया है जो आपको स्टडी करना है। इसके साथ आर्थक्वेक रजिस्टरिंग बिल्डिंग, मैं बार बार ये क्लास में भी जोर देता हूँ कि आर्थक्वेक रजिस्टरिंग बिल्डिंग एक इंपॉर्टेंट है, डिजाइन फैक्टर है हमारी बिल्डिंग में। तो अभी रिसेंटली स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हुआ है, तो बच्चे आपको वो चीज भी स्टडी करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी पीछे न्यूज में भी था सर, हिमाचल में इतना ज्यादा वो डिजास्टर के कारण हादसा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, हमारे गवर्नमेंट भी, कमीशन भी चाहता है, जो भी पेपर सेट करेंगे या जो सिलेबस रखा, कि बच्चों को सारी चीजों का पता होना चाहिए। एंड वी वांट गाइस कि वो टेक्निकली स्ट्रांग होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से सर स्टार्ट करते हैं। हाँ, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बोलना है कि क्लासेस 11 अप्रैल से चल रहा है। आज 24 अप्रैल है, तो भी 10-12 दिन ही हुए। वीक में एक दिन का ऑफ भी होता है कि आप लोग बैकलॉग का अपना क्लियर करिए। काफी बच्चों को ये भी डाउट है कि सर हम लेट तो नहीं हो गया क्या, अगर हम अभी स्टार्ट करें तो क्या हम कवर कर सकते हैं? यस, आप कवर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करवा रही हैं बिल्कुल टेलर मेड है, बिल्कुल एग्जैक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम है, बिल्कुल उसके तरीके से है। बस आपको करना क्या है, कंटेंट को कवर करना है। बस आपको ये एक चीज ईमानदारी से करनी है कि आपको कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको बड़े अच्छे तरीके से करना है। बहुत एक्सपीरियंस टीम है सारी की सारी, राकेश सर, विक्रम सर हैं, सुशांत सर पढ़ा रहे हैं, जति सर पढ़ा रहे हैं। बहुत एक्सपीरियंस टीम है और बहुत अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है। कुछ सैंपल हमने यूट्यूब पे भी डाले हैं इसी इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल पे, तो उसको गो थ्रू करिए, आपको आइडिया लग जाएगा। डिले मत करो। मेरा एक आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर दिमाग में डाउट है, करें या ना करें, और करना ही है, कुछ डाउट्स हैं कि सर डेमो ये वो डाउट मत रखो यार दिमाग में, क्योंकि बहुत स्टैब्लिश प्लेटफॉर्म है और बहुत स्टेट्स को कवर कर रहे हैं हम लोग। तो डाउट मत रखो, ज्वाइन करो जल्दी से, अपना क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाउट एक ये भी है कि शायद जून में पेपर ना हो जाए। अब एक और चीज, बहुत सारी और अपडेट्स भी आप लोगों को रिक्वायर्ड होती है और मेंटर के साथ डिस्कशन भी रिक्वायर्ड होता है। एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके, वहां पे भी डिस्कशन होती है, वहां पे भी बहुत सारा कंटेंट मटेरियल जो है वो मेंटर शेयर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी शेयर होती है। तो सर एक एक करके यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले तो सर एक बार ओवरऑल सारा आप सिलेबस दिखा दीजिए सर। इसमें सिलेबस में जाने से पहले सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा। आई एम पर्सनली गेटिंग द कॉल फ्रॉम द हिमाचल स्टूडेंट्स जो मेरे पहले पढ़ाए हुए हैं या जो नोन है। तो मैं उनको एक चीज बोलता हूँ बच्चे, और बोला भी है कि आप बेफिक्र रहो। जो सिलेबस दिया गया है, जो हमने टेंटेटिव दिया है, मोर देन 80% वही मैच किया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करोगे और जो आज वाला वीडियो है, मोर देन 80% सर वही सिलेबस है। मैंने उन बच्चों को भी बोला है घबराने की बात नहीं है, हम अपने दूसरे तरीके से स्टडी करेंगे। जो हमने कंसेप्ट थ्रू इमेजेस किया है, चीजों को हम समझेंगे। जितना बच्चे आप चीजों को याद रख सकते हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में वही चीज आपकी हेल्प करेगी, ना कि आप बहुत ज्यादा वहां पे डेप्थ में जा रहे हो, बहुत सारी चीजों को दोबारा आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक स्टडी कर रहे हो। क्योंकि अगर टाइम कम है, जैसा गुरिंदर सर ने बताया, स्टूडेंट्स आर वेरी क्यूरियस कि क्या 9 जून को हमारा एग्जाम हो सकता है। अगर बच्चे जल्दी होगा देन वी हैव द प्लान फॉर दैट वन, उसके लिए घबराओ मत। वी हैव द प्लान, सारा हम सिलेबस कवर करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे।
मेरे ख्याल से स्टार्ट करते हैं सर। हाँ जी सर। अच्छा, इसमें देखो हमारे जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो सब्जेक्ट्स एज पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। मैंने आपको पहले बोला था कि मटेरियल जितने भी हैं इंजीनियरिंग में, खासकर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वो आपसे पूछेगा। सारे मटेरियल यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए गए। इसके साथ सर यहाँ पे मैं एक चीज फोकस करना चाहूंगा कि यहाँ पे एरिएटेड कंक्रीट ब्लॉक्स, अभी तक इसके ऊपर सवाल नहीं आता था। अच्छा, यहाँ पे फ्लाई ऐश बेस्ड ब्रिक्स भी है, तो फ्लाई ऐश की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके ऊपर सवाल आएगा। अच्छा, फ्लाई ऐश ब्रिक्स कब यूज की जाती है उनके ऊपर सवाल आएगा। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको लगता है कि आपने अपनी इंजीनियरिंग में नहीं पढ़े हैं, या कुछ ऐसा टॉपिक जो पूरा का पूरा ही नया है, जैसे हम ग्रीन बिल्डिंग की बात करें, एनर्जी रेटिंग की हम बात करते हैं, देन गाइस वी आर हियर, वी विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए। वी आर नॉट सेइंग कि आप हमारे साथ ही जुड़ो बच्चे, आप जहां जुड़ना चाहते हो आप जुड़ो, लेकिन वी एश्योर यू वी आर गिविंग द सिलेक्शन टू द स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ सिलेक्शंस हमने दिए हैं, हमारे सेंटर ने दिए हैं। वी हैव द एक्सपीरियंस टीम और बेस्ट टीम है हमारे पास चंडीगढ़ में, और ऑल ओवर इंडिया हमारे बहुत सारे मॉड्यूल चल रहे हैं। तो ये शंका दिमाग से निकाल दो कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बच्चे वो तो बात की बात है ना, आप ये देखो कि आपका सिलेक्शन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें टॉपिक लिस्ट कर दिए गए हैं सर, मतलब क्या क्या बच्चों को पढ़ना है। और मेरे ख्याल से एक ये अच्छी बात है, टॉपिक भी लिस्ट कर दिया गया, आपको क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज आपको छोड़ना है। इसमें एक चीज और भी है सर, जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे उसने बड़ा ओपन करके लिख दिया है, मतलब जैसे आपने बोला कि अगर सपोज कोई टॉपिक इसमें नहीं लिखा हुआ है तो उसको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अदरवाइज बच्चा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो सिलेबस में नहीं मेंशन है तो बच्चा उसको क्लेम कर लेता है। तो अगर सिलेबस बहुत डिटेल में है तो बहुत अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि ये है सर, जैसे अभी हमने सिलेबस देख रहे हैं, अभी हम एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी जेई के साथ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने जो बोल रहे हैं कि सर हमने अपनी टाइम अपने गेट का तैयारी किया हुआ है, या मेजोरिटी केसेस में एसएससी जेई का तैयारी, क्योंकि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं हमारे अलावा जो डेडिकेटेड प्रिपरेशन करवाता हो। जैसे पंजाब का क्लास चल रहा है, अलग चल रहा है, हिमाचल का अलग चल रहा है, जम्मू कश्मीर का अलग चल रहा है, हरियाणा का अलग चल रहा है, आंध्रा का अलग चल रहा है। तो डेडिकेटेड टेलर मेड करवाने वाला कोई है नहीं। अगर किसी ने तैयारी किया भी होगा तो वो एसएससी जेई का ही किया होगा या गेट का तैयारी किया होगा। तो एक तो सर ओवरऑल प्रिपरेशन में कैसे, और सिलेबस वाइज इनका कैसे कंपैरिजन है सर? ठीक है, तो पहला मैं पॉइंट रख रहा हूँ सर, जो बच्चे गेट की प्रेपरेशन किए हैं, वन थिंग दैट आई क्लियरली टेलिंग यू गाइस कि गेट का सिलेबस और ये सिलेबस, उसमें दिन रात का आपको फर्क मिलेगा। वहां पे आप प्रेपरेशन अपना जो ब्रेन सेटअप लेके चलते हो वो अलग होता है, स्टेट जेई में आपका प्रेपरेशन अलग रहेगा। अच्छा, जो बच्चे एसएससी जेई में फोकस होते हैं वो मोस्टली आपका जो न्यूमेरिकल डाटा बेस्ड होता है, कंसेप्चुअल चीजें होती हैं वो ज्यादा पूछी जाती हैं, आपके जो कोडल क्वेश्चंस होंगे, वैल्यू फैक्चुअल डाटा ज्यादा पूछा जाएगा। लेकिन बच्चे अगर आप अपने स्टेट जूनियर इंजीनियर का पैटर्न चेक करते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चेक करते हो, देन डेफिनेटली यू विल हैव सर्टेन एज ओवर अदर पीपल्स। और जो दूसरे बच्चे सिर्फ गेट और एसएससी जेई को टारगेट किए हैं कि भाई मैंने तो कोचिंग लेके रखी है या मैंने सारा किया है, आई जस्ट वांट टू रिकैप्चुलेट द थिंग्स, बच्चे उसमें भी आपको ब्रशअप करने की जरूरत है। मैं फिर से बोलता हूं, हम ये नहीं बोल रहे आप हमारे साथ जुड़ो, लेकिन 149 पोस्ट कम नहीं होती हैं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 6 साल बाद हिमाचल में पोस्ट निकली और मेरे ख्याल से इसको ग्रैब करना जरूरी है। अगर आप अभी अपना समय दोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन आपको मिलेगा। एक पॉइंट मैं और भी यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा सर, जो हमारा बुक के ऊपर काम चल रहा है, तो जैसे इसमें बहुत सारे नए टॉपिक इन्होंने ऐड किए हैं जी सर। सो काफी स्टूडेंट्स का ये भी क्वेरी था कि सर जो बुक होगा, अच्छी बात है कि इन्होंने सिलेबस टाइमली रिलीज कर दिया, क्योंकि अदरवाइज हमारा तो बुक लॉन्च हो रहा है। तो जितने भी नए टॉपिक्स इसके अंदर ऐड हुए हैं तो उस टॉपिक्स के क्वेश्चन आपको सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और जिस हिसाब से सिलेबस फ्लो कर रहा है ना, उसी हिसाब से बुक में भी क्वेश्चन फ्लो करेंगे, उसी तरीके से होगा कि जिस तरीके से सिलेबस है उसी तरीके से आपको बुक में भी आपको एक पैटर्न फॉलो होगा और उसी हिसाब से होगा। अच्छा सर, इसके बाद अब जैसे स्टूडेंट का एक ये भी पॉइंट है सर कि जैसे कि कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो अभी वैसे आपने पॉइंट कवर किया कि इन्होंने डिवाइड कर दिया है टॉपिक्स को, बहुत ज्यादा डिवाइड कर दिया है। जैसे कंक्रीट टेक्नोलॉजी ये लिख दिया है, कभी कभी इसको बिल्डिंग मटेरियल के साथ भी बोल देते हैं, कहीं पे अलग तरीके से लिख देते हैं। जियोटेक लिख दिया, फाउंडेशन इन्होंने अलग से लिख दिया। तो कौन कौन से सर नए टॉपिक कौन कौन से हैं, थोड़ा नए टॉपिक के बारे में बताइए सर इसमें। नए टॉपिक अगर सर मैं आपको इसमें लिस्ट आउट करूं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ये बिल्डिंग प्लानिंग और ड्राइंग है, तो ठीक है इंजीनियरिंग ड्राइंग तो हम पढ़ते हैं, लेकिन बिल्डिंग प्लानिंग से भी आपको बहुत सारी चीजें बच्चे यहाँ पे नई देखने को मिलेंगी। और एक लंबा चौड़ा सा यहाँ पे काफी सारा इन्होंने टॉपिक दे दिया। मैं एक चीज बता दूं, जैसे हम प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया रेशियो निकलते हैं, वो तो हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग में भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से टॉपिक उठा के यहाँ पे डालेंगे। इसके साथ साथ जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया क्लियरली कि IS 962, या जैसे अदर स्टेट के जो बिल्डिंग बाई लॉस के सवाल आते हैं, या जो हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है उसके ऊपर जो हमारी बिल्डिंग्स बनती है बच्चे, उसके जो सवाल आते हैं, तो जो भी एग्जाम सेट करेगा डेफिनेटली वो अपने ब्रेन में ये चीज जरूर रखेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें इस तरह का ब्रेन चाहिए, हमें यूथ ऐसा चाहिए जो कल को हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, अपने स्टेट को और कंट्री को आगे लेके जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मार्क करी गई हैं। अच्छा, इसके साथ सर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हर एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम हो बच्चे, उसमें 5 स्टार वाले या मोस्ट वेटेड वाले हमारे सब्जेक्ट रहते हैं।
जैसे कि अगर हम बात करें हमारा जैसे आरसीसी है, तो बच्चे हम जनरली डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर और इसमें कंक्रीट की प्रॉपर्टी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल में, जैसे सर ने बोला, क्योंकि यहाँ पे अलग से एक डिवाइडेशन दे दिया है, बिल्डिंग मटेरियल अलग से दे दिया और यहाँ पे आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग से कर दिया। जनरली होता आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो बच्चे, सीटी अलग है, लेकिन ओवरऑल जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो उन्होंने सेग्रीगेट किया है सर, मतलब एक आपको हर चीज को इलेबोरेट कर दिया कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये प्रॉपर्टी पढ़नी है, जैसे मिक्स डिजाइन का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, या कंक्रीट की हार्डन और फ्रेश स्टेट के ऊपर जो प्रॉपर्टी हम करते हैं, टेस्ट जो हम करते हैं उनको पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से सर एक प्लस पॉइंट है, ये बहुत अच्छी चीज दी गई है, इलेबोरेट कर दिया गया हर चीज को। जैसे सब्जेक्ट जैसे हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, तो ऑल टाइम ये आपका मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट में रहता है। जैसे सीटी है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, सीटी के साथ हमारा बिल्डिंग मटेरियल हो गया सर। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं सर, जैसे यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल दिया गया ऑलरेडी, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल लिखा है, तो जनरली हम बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन अलग से दे दिया आपको, और उसमें भी जो टॉपिक आपको स्टडी करना है बच्चे, दैट वी विल टेल यू, क्योंकि अब बहुत सारे यहाँ पे चीजें दी गई हैं। और ऑनेस्टली मैं एक बात बोलता हूँ, अगर आप सारी चीजों को पढ़ोगे इट विल टेक टाइम, स्मार्टली प्रिपरेशन करना है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 2 महीने है, वट एवर बी द टाइम पीरियड हमें चाहिए पोस्ट, और पोस्ट को ग्रैब करने के लिए आपको जो भी प्रिपरेशन करनी है, जिस तरह से करनी है, वी हैव टू डू एंड वी आर हियर फॉर गाइडिंग यू गाइस। इसके अलावा और कौन से नए टॉपिक है सर? एक तो आपने ये बताया कि बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग, ये नॉर्मली स्टूडेंट नहीं पढ़ता एसएससी जेईई या गेट वगैरह एग्जामिनेशन के अंदर। जी जी सर। उसके अलावा और टॉपिक सर, इसके अलावा हम लोग जो देख रहे थे, एक तो आ गया आपका अर्थक्वेक, ये टॉपिक मैंने देखा सर पंजाब के सिलेबस में बहुत पहले से एडिड है। ये बहुत, इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर इसका? इसमें से क्वेश्चन भी पूछे पंजाब में बहुत। पंजाब में तो जनरली पूछता है सर, जैसे PSSB के एग्जाम में या पीपीएससी जब कंडक्ट करता है तो बिल्डिंग बाय लॉ से भी सवाल निकल के आते हैं, लेकिन हिमाचल में तो बहुत ही कम रहते हैं। तो अर्थक्वेक रजिस्टरिंग बिल्डिंग हमारा बच्चे जो कोड है 1893, ये स्टैंडर्ड के ऊपर सवाल आएगा। 13920 जो डक्टाइल डिटेलिंग का कोड है हमारा, रेट्रोफिटिंग के ऊपर सवाल आएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, कहाँ से सवाल आएंगे, कौन से टॉपिक आपके 5 स्टार के होंगे, जहां की वेटेज ज्यादा है, दैट वी विल गाइड यू। क्योंकि आप सारी चीजों को पढ़ने चलोगे बच्चे तो आप थोड़ा सा यहाँ पे चकमा खा सकते हो। एक चीज और बोलूंगा, जैसे यहाँ पे सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया, रिसेंटली अगर आप बीआईएस की वेबसाइट पे जाओगे बच्चे, हमारा स्टैंडर्ड चेंज हुआ है, अभी उसको ड्राफ्ट में रखा गया है, कुछ उसमें खामियां थी, लेकिन आपने जो आंसर करना है वो पुराने ही स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करना है, जब तक वो लिस्ट आउट नहीं हुआ है इंडिया के अंदर। अगर वो लिस्ट आउट हो गया तो आपने न्यू स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। कल को अगर आप चैलेंज करते हो देन इट विल हेल्प यू गाइस। इसके बाद आगे सर ग्रीन बिल्डिंग। हाँ, ये ग्रीन बिल्डिंग भी सर नया टॉपिक है। इसमें भी ग्रीन बिल्डिंग में भी जैसे एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, वाटर एफिशिएंसी क्या है, अच्छा ये एलईडी रेटिंग या रेटिंग कंसेप्ट क्या है, इसके ऊपर आएगा। एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के ऊपर वो सवाल पूछेगा। तो इन शॉर्ट सर जो नए टॉपिक हैं बच्चे उनको स्किप ना करें, मैं तो ये बोलता हूँ, क्योंकि नया टॉपिक डाला है तो डेफिनेटली वहां से सवाल आएगा। और वो नए टॉपिक में भी चीजों को किस तरह से आपको कैप्चराइज करना है, समराइज करना है, याद रखना है, दैट वी विल टेल यू। एक यहाँ पे सर डाउट है बच्चों को कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर, उन्होंने बोला यार पर सीपीएम नहीं लिखा, तो क्या करना उसको पर सीपीएम? देखो सर, यहाँ पे जो टॉपिक है मेरे ख्याल से ये ब्यूटी है सिलेबस का, दिस आई एम सेइंग द ब्यूटी ऑफ द सिलेबस, क्योंकि क्लियरली उसने मेंशन किया है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में जो जो चीजें फॉल करती है, अच्छा आपका एक प्रोजेक्ट का क्या टाइम रोल रहता है, क्रिटिकल पाथ क्या है, मतलब कहीं ना कहीं आपका जो सीपीएम पार्ट है उसका बेसिक वो आपसे पूछेगा। अच्छा उसने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट डाल के छोड़ दिया, प्लानिंग के बारे में पूछेगा कि प्लानिंग की स्टेजेस क्या है, किस तरह से प्लानिंग होती है, PPP, EPC या DBOT या BOT प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। डेफिनेटली बच्चे इनके ऊपर सवाल रहेगा, आपसे पूछेगा वो। साइट ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, टाइम कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, लेबर एंड मटेरियल कंट्रोल आप कैसे करोगे। तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी वाले आपके टॉपिक्स हैं, और एक बार इनको आप अच्छे से स्टडी कर लोगे, दिमाग में बैठ जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका बेड़ा पार है। एक और टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन्होंने अलग कर दिया इसको भी। हाँ, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये म्यूनिसिपल के लिए। इसमें सिर्फ देखो इन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जैसे कलेक्शन कैसे हम कलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे घर से वेस्ट निकलता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट निकलता है, या मान लो आप घर में कोई मेडिसिन होती है, एक्सपायरी डेट होता है सर, उसको हम डाल देते हैं, या हमारे कोई बैटरी का सेल निकलता है, दैट इज काइंड ऑफ द ई वेस्ट। तो वो पूछेगा कि उसको कैसे सेग्रीगेट करना है, उसका कलर कोडिंग क्या दिया हुआ है, ड्राई वेस्ट का क्या है, वेट वेस्ट का क्या है, कोई मेडिकल वेस्ट है उसका क्या है, कोई बायो वेस्ट है उसका क्या है, या कोई आपका कोई हैजार्डस वेस्ट है उसको कैसे एक्सपोज करना है। तो मेरे ख्याल से सिंपल सा सवाल आएगा, बहुत बड़ा सवाल नहीं आएगा, बिकॉज ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने में। उसके बाद सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रिजेस सर, ब्रिजेस और टनल्स। ब्रिजेस और टनल, यस। ये नॉर्मली मैंने टनल्स तो सुने नहीं कि इसमें, वैसे असिस्टेंट इंजीनियर के HPPSC में उसने टनल इंजीनियरिंग और ये डाली थी चीजें, तो अदरवाइज नॉर्मली तो जेईई के सिलेबस में होता नहीं है ब्रिजेस और टनल्स वाला। हाँ, ब्रिजेस बेसिक चीजें, जैसे बच्चे जो इंजीनियरिंग में पढ़े हैं, चाहे वो डिप्लोमा है या डिग्री है, बेसिक से आपको
ब्रिजेस के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन कई बार वो आईआरसी, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया जो मैंने अभी टेंटेटिव सिलेबस का हमने रोल आउट किया है बच्चे, कि वो लोडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। आईआरसी 70R लोडिंग है या आईआरसी क्लास AA लोडिंग है, डेफिनेटली यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम देयर। और जैसा कि सर ने बताया, ब्रिजेस एक नया टॉपिक है, या जिन्होंने बच्चे इंजीनियरिंग में पढ़ा है, दावे से बोलता हूँ ये चीजें आपने डिटेल में नहीं पढ़ी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, टनलिंग से आपको किस तरह का सवाल आएगा, अगर जिसके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, तो फिलहाल तो मैं ये बोलता हूँ कि जो टॉपिक आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है सबसे पहले कवर करें। जो टॉपिक आप थोड़ा लगता है कि आपको, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो मेंटर बच्चे आपको जो चीज गाइड कर रहा है, जो वो नोट्स आपको दे रहा है, जो पिक्चर के थ्रू आपको पढ़ा रहा है, उन्हीं के ऊपर फोकस करो। एडिशनल बच्चे आप जितना मर्जी पढ़ो, दैट इज मोस्ट वेलकम, लेकिन जो मेंटर आपको गाइड कर रहा है एटलीस्ट पहले आप उस चीज को करो, और उसके बाद टाइम अगर आपके पास है तो आप चीजों को पढ़ते जाओ। इसके बाद सर ये जनरल अवेयरनेस का ऑल्दो कि टॉपिक ऐसे ही मेंशन करते हैं, इसमें जनरल हिमाचल जीके का सबसे बड़ा ज्यादा वेटेज रहेगा। ऑल्दो की नॉन टेक के ऊपर जो नॉन टेक की टीम है वो दोबारा से डिस्कशन कर लेंगे। ऑल्दो की पैनल डिस्कशन में इसके बारे में सारा बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कशन हुआ है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को ये भी डाउट है अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, कि कितने क्वेश्चन टेक्निकल आएंगे, कितने क्वेश्चन नॉन टेक्निकल आएंगे। जो अभी अगर आप देखोगे जो एचपीआरसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली जो अभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो 85 प्लस 35 के पैटर्न पे हो रहे हैं। तो 85 क्वेश्चन तुम्हारे टेक्निकल हैं, 35 नॉन टेक्निकल है, और 35 में जो डिवीजन है या 85 का जो डिवीजन है, तो जो सर ने वीडियो डाला था 2022 के पेपर का वो 120 प्लस 80 का था, तो उसी प्रोपोर्शनली आप कर लेना। बाकी जो नए टॉपिक्स हैं, जैसे सर ने बताया कि नए टॉपिक्स में काफी अच्छा ज्यादा वेटेज रहने वाला है, क्योंकि नए टॉपिक है, रिक्वायरमेंट है, और जो नॉर्मली में भी आप लोग शायद बीटेक वगैरह में आप लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो डिमांड है, वो रिक्वायरमेंट है। आप आउटर वर्ल्ड में अगर आपको काम करना है, एज ए जेई वर्क करना है, तो उन चीजों की रिक्वायरमेंट है। बाकी क्योंकि हिमाचल स्टेट है तो नेचुरल डिजास्टर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा अच्छा एक सिलेबस भी बनाया एज पर द रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से उन्होंने सिलेबस भी बड़ा अच्छा बनाया सर। इसमें सर जैसे देखो, एक एग्रो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे एक डाल दिया टॉपिक जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर है, तो मैं यही बोलता हूँ बच्चे कि मोर देन 90% जो जनता है डेफिनेटली जो नए टॉपिक है सर उसमें स्टक हो जाएगी। वो उसको क्या करना है, तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, या मान लो जो बहुत अच्छे से जो नए टॉपिक है उनको कर रहे हैं, उनको कमांड है कि भाई हमें ये टॉपिक ऐसे पढ़ना है, या हमारे पास नोट्स है, या हमारी बुक्स कितने परचेज की है, तो डेफिनेटली वो बच्चे तो उनका जो जो परसेंटेज होगा सिलेक्शन का वो हाई होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो नए टॉपिक हैं वो सबसे पहले हम लिस्ट आउट करेंगे कि कौन से नए टॉपिक है जो बच्चा अपने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में स्टडी नहीं करता है। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने चीजों को पढ़ के रखा है। सर जैसे क्वेरी आ रही है कि सर हम एक ब्रशअप चाहते हैं, सो ब्रशअप के लिए गाइस मैं पहले बोल रहा हूँ, हम कंसेप्ट थ्रू इमेजेस बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लेके आए हैं। इमेजेस देखेंगे, उसके रिलेटेड थ्योरी क्या है वो हम समझेंगे, बच्चे लिखेंगे नहीं, हम समझेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं दावा करता हूं ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपकी समझ में नहीं आएगी। एंड वन मोर थिंग, वी आर स्टार्टिंग हाईवे इंजीनियरिंग दिस सैटरडे एंड डेफिनेटली वी विल ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। 149 पोस्ट है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों को। सर बच्चे एक चीज ये भी पूछे मेरे से कि सर फंडा बताइए, स्ट्रेटेजी बताइए क्रैक करने का, इस पेपर को मेरे को निकालना है किसी भी केस में, 7 साल के बाद वैकेंसी आई है, मेरे को निकालना है, बस कुछ भी हो जाए। ऑल्दो की इसके बाद भी पाइपलाइन में है कुछ वैकेंसी, जैसे एचपीपीसीएल की है और अदर डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी जल्दी आपको देखने मिलेगा। देखो, पेपर निकालना है, उसका बड़ा सिंपल सा मंत्र ये है कि जो कंटेंट आपको दे रहे हैं उसको कवर कर लीजिए, दैट्स इट। ज्यादा दिमाग मत लगाना कि मैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये कर लूं, ये छोड़ दूं, ऐसा कुछ दिमाग मत लगाना। जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है बस उस कंटेंट को आप कवर कर लीजिए अच्छे तरीके से, उसको बार बार रिवीजन कर लीजिए, टेस्ट लगा लो, बुक जैसे ही लॉन्च होगा उस बुक को लगा लेना। मतलब आपको बस करना है जितना कंटेंट हमें दे रहे हैं। इसके अलावा सब कुछ करने की रिक्वायरमेंट है, बिलीव मी फ्रेंड्स, इसके अलावा करने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, ना ही आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इतना सफिशिएंट कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है कि आप अगर उसको कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से तो आपको वो मोर देन सफिशिएंट होगा। अबाउट द बुक्स ये भी पूछ रहे हैं सर बच्चे मेरे से कि जैसे भी पंजाब के लिए भी हमने डेडिकेटेड बुक लॉन्च करी है, तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, 30,000 क्वेश्चन, 35,000 क्वेश्चन। बच्चे वो जो बुक है वो सारे एग्जाम उसके हिसाब से, लेकिन क्या वो एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए है? नहीं। पंजाब के लिए हमने बुक लॉन्च की है, 5,000 क्वेश्चन उसके अंदर रखे हैं, लेकिन वो जो बुक बनी है वो डेडिकेटेड पंजाब की जेई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस हो, उसके हिसाब से सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन डालें और प्रैक्टिस क्वेश्चन अकॉर्डिंगली डालें। बिलीव अस फ्रेंड्स, क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली आए हैं। तो अब अगर हिमाचल की बुक आपको मिलेगी 5-6 हजार क्वेश्चन के आसपास हम टारगेट कर रहे हैं इसमें डालने का, तो वो डेडिकेटेड हिमाचल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा। अब वो क्या किसी और में हेल्पफुल होगा? मान लो तो कहीं पे वो टॉपिक ये आ रहा है किसी और सिलेबस के अंदर, हेल्पफुल होगा, लेकिन अदरवाइज अगर आप हिमाचल को टारगेट कर रहे हैं तो उस बुक को लगाओ, कंटेंट को कवर कर लो, बहुत अच्छी ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब अगला साल 1.5 साल आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी हिमाचल में भी, चाहे वो टेक्निकल जॉब है चाहे वो नॉन टेक्निकल जॉब है।
सो सर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो एक लास्ट में मैसेज जो अगर आप एक बच्चों को देना चाहें सर अपनी तरफ से। देखो मेरे ख्याल से जो बच्चे मुझे जानते हैं या जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं सर, दे ऑल नो कि मैं भी हिमाचल से हूँ। और मैं एक चीज बोलता हूँ बच्चे कि 149, मैं बार बार इसी चीज के ऊपर एक पिन पॉइंट कर रहा हूँ, 149 पोस्ट है, कम पोस्ट नहीं है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि चलो मेरा तो 3-4 साल का मैं भाई फील्ड में जॉब किया हूँ, मैं भूल चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से अगर करने पे आए तो कोई भी चीज यहाँ पे इम्पॉसिबल नहीं होती है। 2 महीने मतलब 60 दिन, 3 महीने 90 दिन, 4 महीने 120 दिन, जो भी टाइम पीरियड है बच्चे, अगर हम पूरी डेडिकेशन डिसिप्लिन के साथ करेंगे, एग्जाम निकलेगा। एंड आई एम हेयर, मैं ये बोलता हूँ बच्चे, क्योंकि मेरा बच्चों से बात होता रहता है। कल ही की बात है, एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैं अभी क्या करूं, 6 महीने का एक बैच करूं या इस बैच में जुड़ूं। देन मैंने उसको यही बोला कि चॉइस इज योर, लेकिन अगर आप 2 महीने प्रेपरेशन करके जेई बनते हो, 6 महीने प्रेपरेशन करके जेई बनते हो, तो आप किसे बेस्ट बोलोगे? इट्स अप टू यू गाइज, आपकी डिसीजन है, आपकी चॉइस है, पोस्ट निकली है, ग्रैब करो। ये मत सोचना कि मेरे से नहीं होगा, वो तो डिसीजन उनके ऊपर छोड़ दो ना, आप अपना 100% दो, मेरे ख्याल से सिलेक्शन होगा। जो गलती करेगा बच्चे उसका सिलेक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप चीजों को अच्छे से समझो, करो। और जैसा सर ने बोला, हर स्टेट के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है, तो एक बुक पे स्टिक मत रहो कि मैंने SSSB का वो 5000 वाला किताब लगाया, मेरा हिमाचल का भी हो जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, क्राइटेरिया अलग है, सिलेबस अलग है, तो डेफिनेटली चीजें हटके निकल के आती है, सवाल पूछने का तरीका भी चेंज हो जाता है। अबाउट जो बच्चों को डाउट है कि पेपर जून में हो जाएगा, अगर वी आर रेडी, टीम रेडी है। बस डिजिटल बोर्ड है या टाइम के साथ से चीजें चेंज होती हैं, टेक्नोलॉजी है, बस इस टेक्नोलॉजी का हम यूज करेंगे और इन टाइम आप लोगों को सारा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से रहेगा। क्योंकि बोलेगा ना सर 1 महीने में सिलेबस करवा दोगे, यस मैं आपको दावे से दे रहा हूं कि 1 महीने में बिना कोई हेसनअप किए, बिना कोई घबराहट के हम लोग 1 महीने में भी कंटेंट को कवर कर सकते हैं। लेकिन बस ये आपके ऊपर होगा कि आपको बस हमारी फ्रिक्वेंसी से मैच करना है, पेसअप करना है हमारे साथ। बाकी कंटेंट आपको बेस्ट मिल रहा है, क्लासेस चल रही है, ज्वाइन करो और अपना स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। अच्छा अपॉर्चुनिटी है और यही सेम एग्जाम सिलेबस के ऊपर और भी आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी और एई का अपॉर्चुनिटीज भी आ रहा है, राइट? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।